सतगुरु पार अपार संसार समुद्र मध्य समर्जितो में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदित विद्वेष पादा वजदीर्घ नौका अखिल दुरित पुंजं दर्शनं देहि बाजां भवजल निबोधं पावनं पावनानां परम पुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचरण चरणं सततं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवमा ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं तदा परिभवाग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाचरणो हरि। अविनाशी गढ़गढ़वासी के श्री चरणों में बारंबार कोटिजः प्रणाम निवेदन करते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, जिन्होंने ग्रंथ भक्त मार्ग का अपना भाव से वर्णन किया। ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवत प्रेमी आत्मीय सज्जनों,
श्रद्धा वात्सल्यमयी माताओं बहनों, चातुर्मास के इस मंगलमय प्रसंग के अंतर्गत रामद्वारा में पावन प्रसंग भक्तमाल का चल रहा है। कल आप लोगों को गर्गाचार्य जी महाराज का प्रसंग श्रवण कराया। गर्ग ऋषि जो राम से रखता, गौतम का घूसुंडी समरता। इसी में गौतम ऋषि और काकभूषण जी का प्रसंग आता है। ये भी भगवान के परम लाडले भक्त हैं और गौतम ऋषि जो हर मनवंतर में एक इंद्र होता है, 7 ऋषि होते हैं। इस प्रकार के 14 मनवंतर होते हैं, आपको पूर्व बताया था। और 14 ही मनवंतरों के बाद में फिर महाप्रलय होता है, फिर जल ही जल दिखाई देता। तो हर मनवंतर में एक देवराज इंद्र होगा, एक ऋषि मंडल होगा। तो इसमें 7 ऋषि हैं। ये सब ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। महात्मा गौतम ऋषि के संबंध में बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही सुंदर प्रसंग मिलते हैं। ये ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि में है और 7 ऋषियों में एक ऋषि है। हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे पुराणों में ये तो वर्णन मिलता है कि इनका एक नाम अंधतमा भी रखा है। अर्थात इनका जब जन्म हुआ ना, मानसिक सृष्टि में प्रकट हुए, जन्म हुआ, इनकी जब रचना की गई, उस समय इनके ऊपर जो है, एक तो अंधे थे, जन्म से ही जन्मांध, आंखों की ज्योति नहीं। अब अपन कल्पना करें कि परमात्मा जहां सृष्टि की रचना कर रहा है और वहां ऋषि मंडल जो भगवान के परम लाडले और परम दुलारे हैं, जिनका काम भक्ति ही करना है, उनके जीवन में भी कुछ न कुछ अभाव, कमियां। ये जन्म से ही अंधे, इसलिए इनका नाम अंधतमा ऋषि। पर एक कमी थी, आंखों से देख नहीं सकते। अब आज के जमाने में कोई अंधा हो तो क्या नई बात है। ये तो कोई हमारे प्रारब्ध है, कोई पूर्व जन्म के हैं कि हमारी आंखों की ज्योति परमात्मा ने हमारे को ही दी। कोई ऐसा ही हमने जो है अपराध किया कि तेरे को आंखें दे करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब दोबारा तेरे को आंखों की आंखें तो मिलेगा पर ज्योति नहीं मिलेगी। हम किसी व्यक्ति को गलत निगाह से देखें,
और ये उसकी भी सीमा, एक सीमा तक तो चले, पर उससे ओवर होने के बाद में परमात्मा उसके ऊपर वक्त दृष्टि कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू मेरी संतान है, मेरा अंत है, और इस मृत्यु लोक में आने के बाद में, मनुष्य बनने के बाद में तेरी निगाहें खराब है, तेरी दृष्टि खराब है, अपनी दृष्टि को निर्मल कर, पवित्र कर, तो दृष्टि गलत मत कर, ये पूरी दृष्टि से देखना। बचपन में हमने कहानी में पढ़ा कि गांधी जी के 3 बंधन, और उसमें पालतू बंदर हो तीनों, एक तो अपने आंखें बंद करके रहता हो, एक मुंह बंद करके रहता है और एक कान बंद करके। बंदर तो 3 है, पर आंखों की ज्योति भी है, पर आंखें बंद। कान है और कान से सुनाई देता, फिर भी कान है। मुंह है और मुंह से बोल सकता हो, फिर भी अपने हाथों के द्वारा मुंह बंद। अध्यापकों ने बताया चित्र के माध्यम से कि ये बाल को जरा ध्यान देना, ये गांधी जी का उपदेश है, संतों का उपदेश है, शास्त्रों का उपदेश है कि प्रभु ने आपको आंखें दी, आंखों का अच्छा उपयोग करो, शास्त्र देखो, भगवान के दर्शन करो, दुनिया को देखो, पर दृष्टि बदलो मत, कुदृष्टि नहीं होना चाहिए, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। कान दिए है ना, तो कान से प्रभु के भजन सुनो ना, अच्छी बातें सुनो, बुरी बातें सुनने में क्या मिलेगा तेरे को, इसे अच्छी सुनो। पीले रे मनवा हरि रस प्याला, सभी रोग कट जाएंगे। पीले रे मनवा हरि रस प्याला, सभी रोग कट जाएंगे। पीले रे मनवा हरि रस प्याला, सभी रोग कट जाएंगे। पीले रे मनवा हरि रस प्याला, बड़ा रोग है इनिया को का, बुरी चीज जो देखन का। बड़ा रोग है इनिया, बुरी चीज जो देखन का। इन आंखों से प्रभु के दर्शन कर ले, सभी रोग कट जाएंगे। इन आंखों से सभी रोग कट जाएंगे। पीले रे मनवा रोग कट जा। बड़ा रोग है इन कानों का, लोगों की निंदा सुनने का। बड़ा रोग है लोगों की निंदा, इन कानों से प्रभु के सत्संग सुन लो, बड़ी रोग कट जाएगा। इन कानों से हरि चर्चा सुन लो, सभी रोग कट जाएंगे। पीले
मुख से हरि की चर्चा कर सभी रोग कट जाएंगे। इस मुख से स्वभाव है, हमें आंखों से बुरी चीज चली पर बिल्कुल ग्रहण कर ले। अच्छी चीज अच्छी देखने जाए वो याद नहीं। कोई व्यक्ति प्रभु के स्तोत्र बोले, स्तुति बोले, वो याद नहीं। सुनने की जरूर, पर किसने गाली दे दी तो खट जाती, पर समझ में भी आ जाएगी किसने मेरे को गाली दी। भगवान की स्तुति समझ में नहीं आएगी कि क्या महाराज समझ में नहीं आता, गाली तेरे समझ में कैसे आ गई? ये तो पहले तेने सुनी भी नहीं थी। ये बुराई को जल्दी ग्रहण करने, ये जीव का स्वभाव है। इसलिए कहा कर रे मन संगत साधन की, जहां बुद्धि निर्मल राम को गावे। हे मन, तो संतों का समागम कर, तू महात्माओं के पास में जा, तू गुरुओं के पास में जा, तेरी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। तेरे सभी पाप ताप संताप समाप्त हो जाएंगे, जिससे तेरे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना बर्बाद हो जाएगा जीवन। जिस प्रकार से अपना धन वैसे ही नष्ट हो जाए तो अपन कितने दुखी होते, मेरा धन बर्बाद हो गया, ये हो गया, पर जिंदगी बर्बाद हो रही जो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जो काम करने के लिए आए कर ही नहीं रहे, और जो कर रहे हैं ये पहले बहुत कर चुका अपन, पहले बहुत कर चुके। हर जीवनी में वही चीजें हैं, कहीं चले जाओ वो की वही चीज, उससे अलग मुझे ही नहीं। केवल मनुष्य योनि में ही परोपकार कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं, किसी यात्रा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। बाकी दूसरी योनि यज्ञ कर सकती क्या? कर सकती क्या? गधे को गंगा में स्नान कराए तो पवित्र होगा क्या? जैसे गंगा से स्नान कराया बाहर आया फिर मिट्टी लौटने लग जाएगा। तो हमारी भी वही लगती। अरे अब तो हमने गंगा स्नान कर लिए, शरीर के जितने ही पाप थे वो धुल गए, अब तो रहे ही नहीं। अब फिर विषय रूपी, भोग रूपी, संसार रूपी, कामनाएं रूपी इस मिट्टी में क्यों लौटे? पहले बहुत लौटती। कर रहे मन संगत साधन की, जहां बुद्धि निर्मल राम को गा। एक काम कर ले, तेरी बुद्धि को निर्मल कर ले। गंगा स्नान से तेरी बुद्धि निर्मल होगी, पवित्र हो जाएगी, जीवन तेरा धन्य हो जाएगा और पावन से पावन हो जाएगा। और तू क्या करेगा? प्रभु के काज करने लग जाएगा। प्रभु के काज का मतलब अपनी आत्मा का कल्याण करेगा, अपना भला। तो यह अंधतमा ऋषि थे, इनके कोई ऐसे संस्कार थे, पर इनके ऊपर गो की बहुत बड़ी कृपा, गो माता की बहुत बड़ी कृपा, और स्वर्ग की जो कामधेनु गाय है वो इनके ऊपर प्रसन्न हो गई। और महर्षि का वो जो तम नाम है अंधेरा, तम कहते हैं अंधेरा, दिखाई नहीं देना। तो
माँ ने कृपा की, गाय की कृपा ऐसी हुई कि वो अंधतमा जन्म से ही जो अंधे थे उनका वो अंधेरा हर लिया और उनको दिखने लग गया। ये है प्रभु की कृपा, ये है गौ की कृपा, गाय की कृपा। हम गाय के पास में जाएं, गौ की सेवा करें तो बहुत बड़े भाई थे, बहुत लाभ है। तन से, मन से, वाणी से, व्यवहार से ऐसा कोई कृत्य नहीं करे, ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे गाय को तकलीफ पड़ती हो। गाय और मुख पशु, गाय का मतलब केवल एक ही पशु नहीं हो, कोई भी मुख पशु उसको परेशानी आती है। मेरे एक व्यक्ति के कहना चाहिए देखना है दर्शन की, गांव का रहने वाला, बोला भला, पर पशु जिधर भी जाते हैं जहां दलदल होता ना, दलदल कीचड़, ये चौमासे के दिनों में दलदल में कमजोर पशु, वृद्ध पशु फंस जाएंगे, इसलिए वो उपाय करता रहता। जगह जगह जहाँ दलदल होते वहाँ पत्थर डालता, कठोर चीज डाल देता, क्योंकि तुम्हारे तो रास्ता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, रास्ता हो या ना हो, मेरी आगे खेती हो या ना हो, पर यहाँ पर तो दलदल है ना, कोई भी पशु फंस जाएगा। और कम शक्तिशाली हो तो निकल जाएगा, पर कमजोर होगा तो वो फंसेगा और अकारणी या तो वो मर जाएगा या फिर कोई हिंसक जानवर जंगल में आगे तो उसको मार देगा, कमजोर। ये सेवा ले दलदल में बदल, रास्ते को साफ कर दो, रास्ते में कोई पत्थर नहीं आए, कोई कांटे नहीं आए। जैसे हमारे कांटे चुभते हैं, ये तो हो सकता पशुओं के भी कांटे चुभते होंगे। ये परमात्मा की कृपा है कि उनके खोर कठोर होते, जब दर्द तो होता होगा ना, पीड़ा तो होती होगी ना। ये सेवा के अनेक स्वरूप है भाइयों। केवल एक ही चीज घास डाल करके, अच्छा दाना पानी दे करके, धोख दे करके अपन सेवा करेंगे, यही सेवा? अरे नहीं, जरूरी नहीं है। आपके पास घास नहीं है तो दूसरी व्यवस्था में कितनी बार कहता हूं कि सेवा का एक प्रकल्प ये भी है कि यदि आपकी प्लास्टिक की जितनी भी थैलियां हैं उनको आप अपने घर तक सीमित रखें, रास्ते में गिरी है उठा लें और अपने वालों से कहें कि आप इसमें कोई भी चीज डाल के बाहर नहीं फेंकें, पशु खा लेगा, वो पचेगी नहीं, न गलती है न सड़ती है, ऐसी कैसी बड़ी रही वर्षों तक। और उससे धीरे 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 गाय का भोजन पानी कम अवस्था में, कम उम्र में पशु का भोजन पानी भी वो जो है बंद, भूख लगा, मृत्यु की तरफ कोई परेशानी है। इसलिए ये भी सेवा है। जगह जगह एक विशेष प्रकार की घास, गाजर का जूस, उसको चलते जा रहे हैं, सब घूमते हुए जा रहे हैं और दिखे एक उखाड़ के फेंक दो, नहीं की बोतल फेंक दो, आगे तो नहीं बढ़ेगा, वही भी सेवा। उसकी जगह और कोई नया घास पैदा होगा तो फिर वो गाय खाएगी, मुंह लगाएगी, चाहे वो एक दिन का ही हो। ये भी तो सेवा है कि उसकी जगह गाजर घास खड़ी हो जाएगी तो वहां पर तो दूसरा घास नष्ट हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। और यदि उसको आपने एक गाजर घास के एक पौधे को हटा दिया तो करोड़ों पौधे को भी आपने हटा दिया, ये सेवा। तो उसकी प्रभाव से कामधेनु गाय प्रसन्न हुई और कहा कि ऋषि प्रवर, आपका जो अंधकार है जन्मजात, इसको तो मैं अपनी योग शक्ति से, अपने गाय के पुण्य से मैं तुम्हारे को दूर कर देती हूँ, तो तुम हटा दिए। ये गाय की महिमा है। केवल पहले
गाय का लाभ होता था इसलिए ऐसी बात नहीं है। आज भी उतना ही प्रभाव है, आज भी उतना ही लाभ है। किसी की भी सेवा वृत्ति हमें आगे बढ़ाए। सेवा शरीर से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, तन से कर सकते हो, वाणी से कर सकते हो, व्यवहार से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही करो। अब तो बहुत सारे लोग ये हमारे भगवान पैसा देता तो हम भी बहुत करते हैं, और जो जीता दिया उसी में से कर लो। जितना आपके पास है उसे आपके घर की व्यवस्था, आपकी जीवन की व्यवस्था तो चल रही है। आपका दाना पानी, भोजन पानी, वक्त ये तो चल रहा है ना, उसी में से थोड़ा निकाल लो ना। अब एक साथ जो भूख धन का अंबार लग जाए, वो बांटो, जरूरी नहीं। जो है उसी में से बूंद 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 करके देखो, समय से सेवा करो। बहुत। तो भाइयों, माता और बहनों, गौतम ऋषि का अंधत्व तो समझ, गौ की कृपा से, काम गाय से कृपा से हर लिया और वो देखने लगे। तब से तब मैंने अंधेरा, मेरे इनका नाम तो अंधतमा, अंधे थे डबल, और गाय की कृपा हो गई। किसकी कृपा हुई? गो की कृपा हुई। तो फिर तम, गौतम। फिर आप जानते हैं ना, अपने यहाँ तो पास में तीर्थ स्थल है काटल का, और नाम भी है गौतमेश्वर। गौतम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की। गौतम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, और उनके पुण्य प्रभाव से सर्वत्र आनंद ही आनंद। भूमि पवित्र संतदास, जहाँ संत चरण प्रवेश, वह क्षेत्र पावन हो जाता है जहाँ पर महापुरुष निवास करते, भजन करते हैं। भूमि पवित्र पावन हो जाए। अब पावन से पावनता, दोष मुक्त, एक ही प्रकार। इसलिए उनका नाम गौतम, तम नाम अंधेरा है। गाय की कृपा से वो जो है अंधकार समाप्त हो गया, गाय आगे आ गई। गौतम ऋषि के नाम, जो अंधतमा जिसका नाम, उसका नाम गौतम ऋषि, और पूरे संसार में गौतम ऋषि के नाम से वो जो है प्रसिद्ध हुए हैं। और ब्रह्मा जी की मातृ शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण हैं। और इनमें जो 6 शास्त्र है ना, 6 शास्त्र में न्याय शास्त्र है। हमारे यहाँ पर 14 प्रकार की विद्या है, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, निरुक्त हैं, 108 उपनिषद है, और 64 प्रकार की कलाएं हैं, विधाएं, नई नई टेक्निक कलाएं, जिसमें मकान को कैसे सजाया जाए, मकान को कैसे बनाया जाए, मकान में सामान कैसे रखा जाए, ये भी उसी में, ये वो व्यवस्था। 64 कला, 14 विद्या, 6 शास्त्र, और एक एक शास्त्र के अलग अलग आचार्य हुए, जिनको उस विषय में मास्टर। गौतम ऋषि न्याय शास्त्र, न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय किस प्रकार से होना चाहिए। न्याय की बात यदि आती है तो हमारे राष्ट्र के में एक ऐसा राजा हुआ जिसके नाम से ही हिंदुओं का सन चल गया, विक्रम संवत, महाराज विक्रमादित्य। हर कोई व्यक्ति
सन चला नहीं सकता है, सत्र चला नहीं सकता, संवत चला नहीं सकता, अर्थात लेन देन बराबर करना। ये जितने भी महाजन हैं, जितने भी है ना, ये सब हिसाब लिखता है, इस साल का हिसाब अगले साल कितना लेना देना बराबर हो नहीं, इतना लेना इतना देना। अब कर्जा कितना है वो सब चुका देना। जिस किसी व्यक्ति का कर्जा है उस व्यक्ति का कर्जा चुकाना, लेन देन। अब लेना भी नहीं हो, देना भी नहीं, जिसका धर्म वही का वही रह गया। तो महाराज विक्रमादित्य ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपने नाम से संवत चलाया, जो आज भी हर हिंदू इसको मानता है। पर दुर्भाग्य है हमारा, सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। हम तारीख याद रखते हैं, तिथि याद नहीं रखते। तिथि तो पंडित जी रखेंगे, अपने क्या लेना देना, बच्चों को नहीं पढ़ाते। संडे मंडे ट्यूजडे बताएंगे, सोमवार मंगलवार की जरूरत नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये बताएंगे, 1 2 3 4 तारीख कितनी है। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव ये नहीं बताएंगे। ये हमारे राष्ट्र का और हमारा जो है दुर्भाग्य है कि हम ही हमारे संस्कृति को मिटा रहे हैं। मैं कितनी बार नमन करता हूं उन ग्रामीण अंचलों के लोगों को जो निरक्षर हैं, उन माता बहनों को कि जो शिक्षित है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पुरुष वर्ग है, उनको भी पता नहीं कि कौन सा त्योहार है हमारा। आज हमारे घर का त्योहार क्या, हमारा राष्ट्र का त्योहार क्या, आज पर्व कौन सा है। और इन्हें जो बिल्कुल अंगूठे छाप निरक्षर, उन महिलाओं को याद है आज ये वो नहीं, उनको नमन करना। हम इतने अत्याधुनिक हो गए, इतने पढ़े लिखे हो गए, काम के क्या, मूल तत्व को भूल रहे हैं, मूल गरिमा को भूलते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से, हम अपने जीवन में ऐसी गलती न करें, जो भूल है उसको सुधारें। याद रखें, हमारे राष्ट्र के वह न्याय प्रिय राजा जिसके नाम से विक्रम संवत चल रहा है। आज भी कोई मुझे विक्रम संवत कितना, तो अपन ये तो बता देंगे 2022 चल रहा है। क्या चल रहा है? अरे ये तो ईसाई सन है, पर विक्रम संवत कितना है? क्यों? तुम भारत में पैदा नहीं हुए क्या? पढ़ा ही नहीं, हमारे बताते ही नहीं, जोर ही नहीं है, तारीख में जोर है। लिखेंगे आज किसी तारीख, काम किया एक तारीख से, तिथि का मतलब धीरे धीरे गौण। हम तो साधु हैं, घूमते रहते भ्रमण के, कहीं कहीं गांव के लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमें तारीख मालूम है, आप तिथि बता दो। क्या कहते हो? आप तो तिथि बताओ, तारीख नहीं जानते। मुझसे कहते तिथि तो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती, कोई बात नहीं, हिसाब लगा लेंगे। हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो हिसाब लगा लेंगे तिथि का, तारीख नहीं जानते। और अपने पढ़े लिखे बोले महाराज जी आप तारीख बता दो, तिथि नहीं जानते, आज कौन सी तिथि है जानते। ठीक है, आजकल फिर भी घरों में जो वो तारीख गड्ढे में लिखा था, आज 11 से 12 से तिथि का महत्व। और तिथि प्रकाश के साथ चालू होती है, प्रकाश के साथ, सूर्योदय के साथ नया समय, और तारीख अंधेरे में। तारीख कब से चालू? अंधेरे में। अब अंधेरे में प्रकट हुई, अंधेरे में समाप्त। 11 बज के, रात की 11:59 में खत्म, और 12 बजे नहीं था, यानी प्रातः काल सूर्योदय के साथ। और सूर्योदय का कि से ही हमारे ज्योतिष
जितने भी ज्योतिष है उस गांव का सूर्योदय कितनी बड़ी, ये जन्मपति बनाते ना तो उस गांव के नाम से बनाते कि वहाँ जन्म कहाँ हुआ, कौन से गांव में, कौन से नगर में हुआ, कौन से जिले में हुआ। और 1 मिनट का हजारों भाग का भी गणित कर लेते हैं, इसलिए तो 3 साल के बाद में हमारा 1 महीना बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 3 साल के बाद में 1 महीना अधिक मास, और अंग्रेजी तारीख में 4 साल के बाद में 1 दिन, 28 फरवरी की 29 बढ़ता है, उसमें भी है, पर उसको नापने कहीं तो बहुत बड़ा गणित, इसे कोई बढ़ाते वो भी है, बढ़ा वो भी रहे, पर कितने 4 साल में 1 दिन बढ़ा रहे हैं। और हमारा भारतीय ज्योतिष्य यह 3 साल में 30 दिन बढ़ा रहे हैं, कहीं से भी। तो महाराज विक्रमादित्य न्यायप्रिय, 2 महिलाएं एक बच्चे को लेकर के लड़ती हुई है, 2 महिला, एक महिला कहती है बच्चा मेरा है, दूसरी कहती मेरा है, और एक प्रकार से देखा जाए अब बच्चे के लिए लड़ रहा, दोनों महिला। अब क्या निर्णय करें, किसको दे? वास्तविक जन्म देने वाली मां कौन और अधिकार जताने वाली मां कौन? किसके गर्भ से इसका जन्म हुआ है और कौन इस पर अधिकार? दोनों लड़ रही है। वह बच्चे के लेके कोर्ट में उज्जैन अवंतिकापुरी में महाराज विक्रमादित्य के पास, महाराज ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, निर्णय किया। पूछा विद्वानों से, जो भाई निर्णय बता दो, भौतिक दृष्टि से, नाप तोल से, कोई चेहरे निशान से, गुणों से, कि माँ का अंश किसमें है, पिता का अंश किसका है, क्या बताओ, कोई निर्णय नहीं कर पाए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई निर्णय नहीं। विक्रमादित्य जिसके लिए कहा जाता है कि वह दूसरों के दुख को हरने वाला, पर दुख भंजन राजा विक्रमादित्य, दूसरों के दुख को हरने वाला, और यह देवराज इंद्र का पोता था, अद्भुत व्यक्ति, कोई साधारण नहीं। 19 श्लोक। अब यह बात अलग है, क्या बात कारण कैसे लिया, ये तो अलग है। श्राप भी कभी कभी मानव जाति के लिए कल्याणप्रद होता है। जब 3 दिन के बाद में मैं निर्णय करूंगा, महात्मा के चरणों में गया, बचपन से संतों के पास में जाता, बाद जीवन के 25 वर्ष उसने संतों के सानिध्य में, संत समागम में, संत सेवा में और संत के उपदेश में बिताया। 25 साल बचपन से। आज तो हम अपने बच्चों को आधा घंटे के लिए भी संत के पास में भेजने में शर्म महसूस करते। और फिर जाते हैं कि साहब मेरा बेटा राम बने, मेरा बेटा कृष्ण बने। कल्पना ऐसी ही है। और देखें तो वो कंस बन रहा है, वृत्ति रावण बन रहा है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन रहा है, घातक बन रहा है। क्या कल्पना दी आपको, क्या होगा, क्या हुआ? क्योंकि आपने संगठन बच्चों को कभी महात्माओं को यहां नहीं भेजा, कभी ले नहीं गया, गो की सेवा कराई नहीं, गौशाला में नहीं ले गए, भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। ये हमारी गलती। संस्कार मजबूत, शिक्षा से भी ज्यादा अति महत्वपूर्ण है
तो बच्चे बच्ची का संस्कार, ये दीवारें हैं, ये बचाएगी, सुरक्षा करेगी, वरना उम्र के मान से बिखर जाए। देख रहे माता पिता मुंह में फिर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, मेरे बेटा ये तो हो गया, ये हो गया, गुरु महाराज आपको कृपा करो। क्या गुरु महाराज कृपा करें? क्या कराएंगे कृपा? मतलब के लिए कर रहे हो आप? अरे संस्कार दिए ही नहीं। विक्रमादित्य राजा अपने मन की बात को लेकर के गुरु महाराज के चरणों में, संतों के चरणों में निवेदित, तो बड़ा विचित्र है। एक बच्चे के लिए, शिशु के लिए दो मां लड़ रही है, और भौतिक दृष्टि से मैंने देख लिया कि कोई उम्मीद नहीं पड़ती। जांच कर, पर जन्म देने वाली ओरिजिनल मां है कौन? कोई बात नहीं, आज ऐसा करो कि तुम्हारे को असली मां की पता का तपास करने, तलाश करने, असली मां कौन है। तो ऐसा कह दो कि मैं ऐसा, तुम दोनों इस बच्चे के लिए लड़ रही हो, तो एक व्यक्ति को बुलाओ, तुम्हारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोग हैं, आरी लेके बुलाओ, और बच्चे का सीट से आधा दो भाग कर दो, जरा काट दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो, दोनों बस आधा में बंटवारा कर दो, और क्या करो? करो क्या? तो जो माँ होगी ना, जिसने जन्म दिया, जन्म की प्रसव वेदना जिसने सहन की, वह अपने बच्चे को मरने नहीं दी, वो छोड़ दी। बच्चा कहीं पर भी रहे, चाहे ये माँ है तो कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि मेरा बेटा जन्म लेकर के समाप्त तो नहीं हुआ, बस पृथ्वी पर है, इसी की खुशी मना लेगी, चाहे मेरे पास न रहे। वो त्याग देगी, पर मरने नहीं देगी। अपने सीने पर पत्थर जोड़े, और नकली होगी ना, तो हाँ कोई बात, दो कर दे दो, ले जाऊंगी। सभा में विक्रमादित्य ने कहा कि मेरा तो ये निर्णय है कि तुम दोनों को मैंने अनेक प्रकार से जांच करके देख लिया कि वास्तव में तुम दोनों ही बच्चे की माताएं हो, माँ हो। अब क्या करूं मैं, किसको दूं? एक को दूं तो भी अन्याय हो जाएगा, दूसरे को तो अन्याय, इस पर अन्याय, इस पर अन्याय। तो मैंने तो ये निर्णय किया कि इसके दो भाग कर दिए जाए, और दो, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। बुलाया वली को, और शरीर पर निशान लगाओ, एक शुद्ध भी घटना बनना नहीं की, नाप तो पूरा करके दो भाग कर दो बराबर, काट दो इसको, और दोनों को दे दो, ये न्याय हो। उसमें से एक स्त्री ने कहा कि नहीं नहीं, आप तो इसको दे दो, ये बच्चा मेरा नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या कहा उसने? ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, जबरदस्ती से मैं इसके ऊपर अपना अधिकार जता रही हूँ। आपकी ये बच्चा तो इसी का है, मेरे घर में से जन्म नहीं लिया। अब वो तो खुश हो गई, ये पर ये राजा का न्याय था, और राजा ने कहा ये ओरिजिनल माँ ही है जिसने इस बच्चे को छोड़ दिया, ये उसकी माँ है, छोड़ उसको। ये है न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी, इसको कहते हैं। ले महाराज विक्रमादित्य पर दुख भंजन के नाम से कलयुग के कोई राजा हुए, तो राम के बाद में कोई राजा हुआ तो महाराज विक्रमादित्य, जिनके राज्य में कोई दुख नहीं, हर व्यक्ति के पास में पहुंच जाता। ये ऐसी अद्भुत शक्ति, कारण से मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करें, मृत्यु के मुख से निकाल करके लिया, अपने प्राणों को भी कष्ट में डाल देते, पर सामने वाले का दुख दूर कर। ऐसे थे तो न्याय प्रिय, इस
इसको कहते हैं न्याय। आज तो न्याय मंदिर में ही अन्याय हो रहे हैं। न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता, समय पर न्याय नहीं मिला तो न्याय क्या काम है? जिसने कोर्ट में दावा किया वो मर गया और न्याय जो है मृत्यु का अधिकारी। तो कहां न्याय? किसको मिला न्याय? ये चीज हमारे यहाँ के राष्ट्र की व्यवस्था दुर्भाग्य है, दुख होता कितनी बार। आइए, ये तो प्रसंग है। तो न्याय के प्रकांड विद्वान थे, न्याय शास्त्र के आचार्य थे। क्या योग्य है कि इन्होंने जो है न्याय शास्त्र का रचना की है। कभी कभी विचित्रता भी आती। इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे न्याय शास्त्र के, उसका विरोध भाइयों, माता और बहनों, खंडन और मंडन दोनों चलता है। जब वाद विवाद होता है ना तो पक्ष भी और विपक्ष भी। न्याय शास्त्र जो उन्होंने बनाया उसका विरोध जिन्होंने 18 पुराण लिखे, महर्षि वेदव्यास जी ने न्याय शास्त्र का विरोध किया, खंडन किया कि इनके सिद्धांत सही नहीं, सही सिद्धांत नहीं। तब महर्षि गौतम ने कहा कि मैं अपने जीवन काल में कभी वेद व्यास जी चाहे साक्षात परमात्मा का अवतार और परमात्मा का रूप हो, भगवान बनकर आए हों, जिन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए हों, 18 पुराण लिख दिए हों, सब कुछ है। 5वां वेद महाभारत में लिख दिया हो, पर मैं अपने जीवन में कभी वेद व्यास का मुंह नहीं देखूंगा इन आंखों से। जो पवित्र आंखें मुझे गौ माता ने दी है, इन आंखों से मेरे सिद्धांत का विरोध करने वाले का मैं कभी जीवन में मुंह ही नहीं देखूंगा। ये तो दृढ़ संकल्प कभी भी सामने आज मैं देखो ही नहीं। और तो क्या कर, मैंने अपने जीवन में अगम की बात की, सत्य की, किस युग में कैसा न्याय होना चाहिए, कैसा नहीं। भाइयों, पहले जो है ना धर्म युग था। कौन सा युग था? धर्म के साथ में समय चलता, युग नाम समय। धर्म के साथ समय चलता, और आज काम उल्टा हो गया, युग धर्म हो गया। धर्म को समय के साथ बदलना पड़ रहा। पहले समय बदल जाता धर्म के साथ। इतना बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं कि समय खराब, धर्म खराब नहीं, समय बदल। समय के साथ यदि आपने अपने धर्म में सुधार कर लिए तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, और यदि वही पुरानी बात चलाओगे चलेगी। ये तो युग धर्म कैसा युग? वर्तमान का कलयुग है, और कलयुग के स्वभाव के अनुसार अपने धर्म में परिवर्तन कर दो तो आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, वरना धर्म कोई समय खा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आप पनप ही नहीं पाओ, आगे बढ़ ही नहीं पाओ, धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। यदि धर्म का अस्तित्व रखना है तो देश काल परिस्थिति, कौन सा देश है, समय क्या है, और वर्तमान में परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति के अनुसार अपने चीजों को आप ढाल।
कथा वही है, बात वही है। उस ढंग से कहोगे काम करें। इस प्रकार से इनका वेद व्यास जी का मुख नहीं देखने का इन्होंने संकल्प लिया। पर वेद व्यास जी ने भी अपने द्वारा जो टीका की थी, व्याख्या की थी, उसके लिए उनको भी पश्चाताप हुआ कि मेरा अनुभव गलत रहा। जैसे कोई व्यक्ति गलती कर ले और क्षमा मांग ले तो क्षमा करनी पड़ती है ना। ये नेता लोग कभी कुछ भी चीजों को कह देते हैं, विपक्ष कुछ भी कहते हैं, किसी की वजह में कुछ भी विचार, फिर जनता एकदम माफी मांगो, फिर माफी मांगो, ठीक भूल जाते हैं। तो क्षमा, इन्होंने क्षमा मांगी कि मैंने अनुभव नहीं लिया था आपके साथ, और सुनी सुनाई बातों पर भी मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। मैं पहले देखूं, मनन करूं, चिंतन करूं। भाइयों, इतना ध्यान देना, सुनना है और फिर सुनने के बाद में मनन करना, और मनन करने के बाद में निधि ध्यासन करना। केवल सुनने से ही काम नहीं चलेगा और केवल मनन करने से ही काम नहीं चलेगा, निधि ध्यासन बहुत जरूरी है। तब कहीं जाकर के आपका स्वाद मिलेगा, रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। भोजन आप कैसे भी कर लो, कोई बीमारी होती है, कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आपको भोजन नहीं पा रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा। स्वाद क्या है? जीवा तो वही है, मुख वही है, दांत वही है, पर उसमें जो चीज मिलना चाहिए आपके मुख का निधि ध्यासन रूपी रस, उस रस का उसमें समावेश नहीं हो रहा, इसलिए आपको स्वाद आ ही नहीं रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा। और निधि ध्यासन रूपी रस लार आ गई तो आपको स्वाद आ जाएगा उसी चीज में। तो सुनने का कर्णप्रिय हो सकता है, पर सुनने के साथ, श्रवण के साथ मनन भी चाहिए। मनन क्या? चबाना। भोजन है, मुंह में डाला और डालने को चबाना, दबाना, ये मनन। और निधि ध्यासन क्या? वो रस। हम कोई भी बात सुने, सुनने के बाद में उसमें मनन करें, और मनन करने के बाद में आप उसका निधि ध्यासन करोगे तो आपको लाभ होगा। फिर लोग कहेंगे क्या रहता, आप ये तो रोज कथा में जाते हैं, पर ये क्या निधि ध्यासन नहीं हुआ? यदि कथा में जा रहे हैं, समझ जा, अच्छी बात है। इधर उधर की बातों की बातें करते, निंदा करते, तेरी मेरी करते, ऊंचा नीचा करते, कोई गलत काम से तो कम से कम घंटा 2 घंटा बच गए ना, यही फायदा, ये लाभ। चलो फायदा तो हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। पर निधि ध्यासन, और जब निधि ध्यासन हो गया तो वेद व्यास जी ने अपनी गलती का पश्चाताप, क्षमा मांगी, और मैं अपने इन नेत्रों से, ये नेत्र मेरे को ज्योति मिली, ये गो माता से मिली है, मैं अच्छी चीज देखना चाहती, तुम्हारे में दोष आया, मैं क्यों देखूं तुम्हारे? फिर प्रसन्न किया उनको, और प्रसन्न करके फिर उन्होंने अपने योग बल से, कि इस गाय के द्वारा दी गई नेत्र ज्योति आंखों से तो मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं, मैं वचन सिद्ध हूं, आचार मैंने जो कह दिया वो सही है, इन आंखों से तो नहीं देखूंगा। फिर उन्होंने अपनी पिंडली, पांव
पाँव में एक नेत्र और उस नेत्र में भी वही ताकत देखने की। और फिर मर्द वेद व्यासी का सन्मुख ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियां इनमें हैं। इसलिए उनका एक नाम जो है, एक नाम तो अंधतमा, दूसरा नाम गौतम और तीसरा नाम अक्षपात। पाँव में आंखें आ गई, नेत्र अर्थात आज भी वही बात है कि हम आपके चरणों की रज को आंखों में लगाए तो हमारी दृष्टि बदल जाए। शीश धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अब रेन दिन सुमरे बारंबार। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। ये वंदना किसकी है? गुरु महाराज के चरण कमलों में की रज की उत्पन्न हो, वो हम अपनी आंखों में लगाए, तब हमारी दृष्टि बदलेगी। और जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक हम वही के वही। गुरु की कृपा से दृष्टि बदलेगी, वरना तो हमारी जो प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारी आदत, हमारे कर्म, वो वही हमने हावी हो जाए। उनका एक नाम अक्षपात अर्थात नेत्र से जो है गौतम ऋषि के पांव से भी देकर के महर्षि वेद व्यासी देखा। और महाराज गौतम ऋषि का आप जानते कि शादी जो हुई ना वो अहिल्या के साथ, और उनका नाम था मुद्गल, राजा मुद्गल, राजा की कन्या से राजकुमारी के साथ में ऋषि का विवाह। बरियाक्षु के नाम से भी ये राजा जगत में प्रसिद्ध हुए। और गौतम ऋषि के और अहिल्या से पुत्र हुआ जिसका नाम सतानंद था। और सतानंद महाराज जनक के कुल पुरोहित भगवान राम और जानकी का जब विवाह हुआ ना तो उसमें सतानंद जी ने वो विवाह सानंद यह अद्भुत महात्मा थे। एक प्रकार से यह सतानंद जी महाराज जनक के कुल गुरु हुए हैं। और सदानंद जी के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम सत्यद्रति। और इस प्रकार से ये प्रसंग है गौतम ऋषि का। अब गौतम ऋषि के वंश में कौन कौन कैसे कैसे हुए इसका भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, पर समय का सम्मान करते हुए इस प्रसंग को यही विराम देना चाहेंगे। और फिर गौतम ऋषि के साथ ही काककुसुम जो पक्षी के रूप में, कौवे के रूप में इनका और भगवान के किस प्रकार से भक्त हुए ये प्रसंग आपको करके धीरे से बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है। राम 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 राम